हैप्पी रोज डे टू एवरीवन। मेरे पति ने सुबह 4:30 मेरे उठने के टाइम पे मेरे को सरप्राइज दिया। ये बुके अपने हाथ से वो बना के मेरे लिए लेकर आए। मैं तो इतनी देख के खुश हो गई कि मैं बस क्या ही बताऊं। ये डेज हमारे लिए होते हैं और पैम्पर करना भी चाहिए अपने पार्टनर को। और मेरे बच्चों ने भी खूब मेरे साथ मस्ती की। थैंक यू सो मच पति फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सरप्राइज। और अब हम चले अपने दिन की शुरुआत करने विद दीज रोजेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसी भूतनी सी लग रही थी मैं वीडियो में। मैंने अभी देखा पूरे बाल एक तो कर लिए है ना, चुड़ैल की तरह ऊपर आए हुए थे। और पति ने सरप्राइजिंगली वीडियो वैसे ही बना दी है। गुड मॉर्निंग। सो वी आर हैविंग वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक अलोंग विद द फेनल वाटर। अब हम उसी में मिक्स कर देते हैं। फेनल नीचे रह जाता है और वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक इसके ऊपर। एंड इसके पहले घी कॉफी कोलाजन ये मुझे पिला चुके हैं। सुबह सुबह शॉर्ट में वही दिया था आज। और सुबह सुबह हम बदमाशी कर चुके हैं। So start your day with something very romantic. ये पूरा वीक इसी में जाने वाला है। अरे यार कहने को तो कुछ मतलब नहीं है इन डेज का। देखा जाए तो हर दिन ही वैलेंटाइन है अगर रिलेशनशिप अच्छा हो। बट मुझे लगता है हम भगवान को तो रोज ही याद करते हैं, पर दुर्गा पूजा, दशहरा, इन फेस्टिवल पे हम ज़्यादा उनके लिए करते हैं ना। वैसे ही पार्टनर के लिए होता है। पार्टनर के लिए वो डेली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर ये डेज उसको स्पेशल फील कराना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को। अपने गुलाब के लिए गुलाब वाला डिस्प्लेस हो रहा है। देखते हैं सरप्राइज कैसा लगता है। आजकल हमारा फेस वॉश हमारे जोटन से हो रहा है। यू गाइस वोंट बिलीव इतना फेस में डिफरेंस है ना। देखो मैं सुबह सो के उठी हुई हूँ। अभी कितना हो गया? नहीं अब तो मैं 5 बजने जा रहे हैं। 5 घड़ी है नहीं हाथ में ऐसे घड़ी देख रहे हैं। 5 बजने को है। एंड जस्ट लुक एट दिस, माय स्किन इज लुकिंग सो गुड। इवन डॉक्टर राणा की स्किन एंड देयर इज नो फिल्टर ऑन आवर स्किन। मेरा तो काफी चेंज हुआ है। आपका तो खैर ज्यादा चेंज हुआ है, बट मुझे दिस पैक इज अमेजिंग। इसमें से जो सुबह ठंडक मिलती है ना हमें, आप सोचो इसको हम एज अ फेस वॉश यूज कर रहे हैं। मैंने बस ऐसे थोड़ा सा पानी लिया है और ऐसे जनरली क्या होता है कि जो मेल का स्किन का टेक्सचर होता है ना वो हार्ड होता है, तो उनपे मतलब अच्छा दिखना, ग्लो आना ना बड़ा टाइम लगता है। बट ये पैक का माल है, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा ग्लो आ गया है। तो हैट्स अप टू यू, लव यू। तो ये निकला है अपने वाइफी के लिए टी शर्ट। यस, आप सभी बताएं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? रोज का टी शर्ट निकाला है रोज डे पे। यस, And it looks so amazing. Yes, happy Rose Day to everyone. It's गुलाब very... को गुलाब क्या दे, जो खुद ही गुलाब हो। ये भगवान, ये इंसान बचाए कोई इनसे मेरे को। शेर व शायरी में तो मेरी मम्मी पे गए। मेरे मम्मा को भी ना एकदम डायरी में लिखती थी शेर व शायरी लिटरली। सो थैंक यू सो मच। और फिर मैं चली अपने घर की सफाई करने, स्पेशली मेरे क्लासरूम की, जो मेरा मंदिर है मेरे लिए। मैं खुद उसकी डस्टिंग और क्लीनिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैंने और डॉक्टर आना ने अपना स्किन केयर ख़त्म किया क्योंकि उनको निकलना था ड्यूटी के लिए और मुझे मेरे क्लासेस के लिए। स्किन केयर इज़ मस्ट है। हमें कितना भी लेट हो रहा हो, स्किन को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने हमारा जिंजर, सैलरी एंड आंवला शेक इंजॉय किया, मस्ती मारी, एक दूसरे को नट्स खिलाया, लंच पैक किया और जनाब को धक के मार के भगाया और कड़ी पत्ता भी खाया। यस, हैव अ ब्यूटीफुल रोज डे टू एवरीवन। ये मेरे पति ने अपने हाथों से सेट किया है शॉप पे जाके। कैन यू गाइस बिलीव? सी इट लुक सो अमेजिंग। हाँ, बट पीछे की कारागारी देख के लग गया था मुझे कि उनकी काम है। बट दिस लुक सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच पति फॉर बीइंग इन माई लाइफ। और इस तरीके से मुझे खुश करने के लिए उन्होंने मुझे रात को 12 बजे नहीं दिया, बिकॉज उन्हें पता है उस टाइम में मैं जागी रहूँगी। वो सारा कुछ लेकर आए, ये सारा कुछ है। एंड देन उन्होंने ये सेट किया है पूरा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि उनको ये पता है कि ये सुबह मतलब 4:30 अराउंड उठेगी, तो पक्का 4:30 में मेरे कमरे में घुसे हैं दोबारा से ये लेकर कि मेरे उठने का भी टाइम हो गया। और ये भी मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज़ अगर वो शायद रात को देते बीच में मिडनाइट जगाकर तो मेरी नींद भी खराब होती। बट जस्ट look at this, looking so amazing, so beautiful. In a relationship it is required guys, it is required. एक गुलाब ही दे दो, it is required. क्या जाता है? Happy Rose Day to everyone. वो कहते हैं ना, love is not about finding a right person. It is more about continuously choosing each other every single day. Keep dating each other throughout your journey. It is required. लोग कहते हैं हाय कितना ड्रामेटिक है। बुलशिट।
वो वही बोलते हैं जिनके लाइफ में कुछ है नहीं, जिनको कुछ करना नहीं एक दूसरे के लिए, जिनको अपनी ज़िंदगी इसी में निकाल देनी है। कभी आप लोग सोचते हो एक हस्बैंड वाइफ के फ़ोन में क्या कन्वर्सेशन रहती है, या फिर वो आपस में भी आमने सामने क्या बात कर रहे होते हैं? पहले तो शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को देखना है, सारे फैमिली मेम्बर्स को खुश करना है, एंड देन आफ्टर दैट आपको किड करना है। किड आ गया तो फिर तो आपकी ज़िंदगी चेंज। यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योर किड। व्हाट अबाउट योर लाइफ? What are you doing with yourself? बच्चा ज़रूरी है, बट बच्चा आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कुड़ रहे हो, आप मर रहे हो, पर सबका फोकस सिर्फ बच्चे पर है। नो। कभी आपने सोचा है दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन क्या रहती होंगी आफ्टर मैरिज? क्या रहती है? आप लोग भी खुद जानते होंगे। शादी के बाद कन्वर्सेशन होती है, घर में ये हो गया, मम्मी जी ने ये बोला है, फलाना के यहाँ ये है, उसके यहाँ ये गिफ्ट पहुँचवाना है। आपकी अपनी लाइफ कहाँ है? पता नहीं। गलती से बर्थडे आ जाएगा तो एक बर्थडे सेलिब्रेट, वो भी सोशल, हमें दिखावा करने की इतनी आदत है कि हम उसके लिए एक दूसरे के एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट कर। क्या आप लोग एनिवर्सरी आपस में एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो? कितने लोग करते हो? तो जाओ ना अकेले, घर में पूरे खानदान को बुला के आप जो सेलिब्रेट करते हो, क्या एक पार्टनर को वो चाहिए होता है? नहीं, देयर इज अ मी टाइम और अस टाइम, यू कैन से। What about that? And the conversation on the phone, if you check their phone or their WhatsApp, the conversation is like आलू खत्म है, भिंडी खत्म है, सब्जी ले आना, तोरी ले आना, जूते सिलवाने, फलाना हो गया, ये काम खत्म, इस मेड ने ये कर दिया, मैं तो मेड से परेशान हूँ, फलाना ये हो गया, रिलेटिव ने ये बोल दिया। स्टॉप ऑल दीज नॉनसेंस। अगला तो आपका दिन खराब करके चला गया, अब उसके बारे में आपको इतना लंबा डिस्कस करना ही नहीं है किसी और के ऊपर। आप अपने लिए डिस्कस करो। आप लोग बेड पे बैठते हो, पूरे दिन का एक दूसरे का जो नेगेटिव पॉइंट्स होता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये ध्यान नहीं दिया, फलाना कर दिया, हाँ, या किसी और के लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी जिंदगी के बारे में बात करिए। ऐसे लोगों को क्यों इंपॉर्टेंस देना है? किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आपको ट्रिगर कर रहा है, आप अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब करोगे, हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब करेगा, उसको बोलेगा, ठीक है, आप एक बार बोल के मन हल्का कर लो, बस पूरे दिन उसी का राग लापना, रात को भी वैसी सोए, सुबह भी ये करते हैं ना। ये जरूरी नहीं है। एक दूसरे की बातें करिए, एक दूसरे को लेके जाइए बाहर, डेट करिए ना। लोग बोलेंगे कि इतना चीजी है, let them say because they have nothing to say about you and their Oh, that's where the days like Rose Day, Teddy Day, Propose Day come in. ये बहाना है, मैं सही बता रही हूँ। मेरे पति को कोई जरूरत नहीं था ये देने का, वो भी अपने हाथ से बना के। ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है कि हर साल पिछले 9 सालों से ये बंदा मुझे ये चीज करके दे रहा है। और कोई आपके लिए, ऐसे लोग कहते हैं ना, हाय लकी, बुलशिट, कोई लकी नहीं होता है। आपका कर्मा लक है। There is no luck in this universe. मेरी मामा भी कहेगी वो किस्मत है उसकी, कोई किस्मत नहीं है। Your karma is your किस्मत। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको किस्मत आपकी वहां लेके जाएगी जहां आप डिजर्व करते हो। आपका कर्मा खराब है, आप नेगेटिव पर्सनालिटी हो, आपको सिर्फ, कहते हैं ना, ग्लास आधा भरा के बजाय आपको आधा खाली दिखता है, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। You need to change your perception. You need to change your mind about yourself, about surrounding, about your relationship. So keep dating each other on daily basis. दुनिया को मारो गोली यार, 50-60 साल में भी हाथ में हाथ लेके घूम रहे हैं, लॉन्ग डेट पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। ये जरूरत है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस दुनिया की बातें में आकर आप लोग एक दूसरे को रोमांस कम कर देते हो यार। कई बार लोग कहते हैं, हाय बच्चे इतने बड़े हो गए, सास देख रही है, क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? दैट्स अ लव। बच्चे ऐसे ही हो गए बिना प्यार किए। अरे आपस में तो प्यार करते हो तभी तो बच्चे होते हैं, दुनिया जानती है, आजकल छोटे बच्चे जानते हैं। सो इट इज नॉट वेरी गंदा चीज व्हाट यू आर डूइंग। यू आर किसिंग ईच अदर इन फ्रंट ऑफ समबडी, इट्स फाइन। अरे आप स्मूच मत करो, आप फोरहेड किस ले लो यार, इट इज फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके। आप अपने बच्चे को करते हो ना, तो योर वाइफ एंड योर हस्बैंड इज योर फर्स्ट चाइल्ड। स्पेशली वाइफ, क्योंकि वो घर छोड़कर आती है, वो अपना पूरी लाइफ को चेंज कर देती है आपके लिए। वो आपकी पहला बच्चा होना चाहिए, ना कि आपका अपरा बच्चा आपका पहला बच्चा होना चाहिए। आपके अपने बच्चे के लिए आपके पास पूरा टाइम है, पूरी जिंदगी है उसकी छोटी छोटी चीज पूरी करने के लिए। तो बारबी दिला दो, तो सिंचन का ये चाहिए, पता नहीं क्या क्या कार्टून कैरेक्टर है आजकल। नो, द थिंग विच इज रिक्वायर्ड, आपकी वाइफ को क्या पसंद है। इफ शी लाइक्स दैट, गो टेक हर समवेयर, जहाँ पे वो जाना चाहती है, जो खरीदना चाहती है। पहले अपने बाहर आप लेकर गए हो अपने बच्चे के साथ, तो पहले अपनी बीवी को दिलाओ आप, फिर आप अपने बच्चे को दिलाओ। पहले आपके लाइफ में वो आई है, और ऐसे भी एंड तक वही साथ है। ये एक पति पत्नी का ही साथ है जो सबसे ज्यादा लंबा रहता है। माँ बाप जल्दी चले गए, चले ही जाते हैं। आप कितना टाइम का काटते हो? आई थिंक अभी के टाइम में जो एज चल रहा है, मेरे ही देखो पापा चले गए, आज मैं 30 साल में पापा के बिना हूँ अपने। पर एक हस्बैंड के साथ अगर लाइफ मेरी ठीक चली
तो अभी 10 साल तो बीतने को है और बचे हुए और 30 साल तो मैं जिंदा रहूंगी ही ना। तो एक सबसे लंबा टेन्योर हम पार्टनर के साथ देते हैं। हमारे बच्चे भी पैदा लेंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे अपने टाइम बाद अपनी लाइफ के लिए, फिर यही आपको इंसान काम आएंगे और आप दोनों ही एक दूसरे को काम आओगे। तो कीप डेटिंग ईच अदर, दैट इज रिक्वायर्ड। क्यों कृष्ण कन्हैया जी, यही जरूरत है और यही डिमांड है। और फिर मैं चली अपने मॉर्निंग के बैचेस ख़त्म करने, बिकॉज सारे ख़त्म नहीं हुए थे। इन बिटवीन पति देव को भी भेजना होता है और वो मेरा एकदम पर्सनल टाइम होता है उनके साथ, जो मैं चाहती हूँ मैं उनके सामने रहूँ। क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं, हेल्पर्स ने सब कुछ ठीक से दिया या नहीं दिया, तो मुझे खुद से देखना पसंद है। फिर मैंने अपना बीच में कॉर्पोरेट बैच निपटाया, उसके बाद भाग के गई मैं अपना ऑनलाइन बैचेस सारे ख़त्म करने के लिए जो मेरे फर्स्ट हाफ के हैं। फिर इन बिटवीन मेरे पीटी सेशंस बीच में चलते रहते हैं। उसके बाद फिर मैं गई अपने ऑफलाइन बैच को ख़त्म करने के लिए। उफ, पूरे दिन ये भागा दौड़ी लगी रहती है, बट ट्रस्ट मी, एक ही चीज़ आपको ड्राइव करता है, आपका काम, लोगों के प्रति आपका प्यार। एंड यू शुड लव योर वर्क एंड योर पीपल इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड। ये मेरा मंत्र है। फिर मैंने पीटी सेशंस अपने ओवर किए एंड देन आफ्टर दैट आई एम रेडी फॉर माय कांजी, बिकॉज पूरे दिन में एक बार मैं कांजी को चलाती हूँ। अभी ये फ्रेश बना हुआ है तो ये मुझे पीना ही पीना होता है। कई लोग पूछ रहे हैं ये कितने दिन के तक हम रख सकते हैं। आप 3 दिन रखें और 12 घंटे 24 घंटे के बाद आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। फिर मैंने अपना लास्ट पीटी सेशन आज का ख़त्म किया। सो हैविंग दिस सुपर अमेजिंग कांजी, और बच्चे रेडी हैं मेरे घूमी करने के लिए। आजकल तो डेली एक्साइटेड रहते हैं कि आज कौन से वाले पार्क में घूमने जाने हैं। सुसु पोटी तो करते नहीं है, बस घूम के आना होता है इन्हें नीचे से। तो मेरा रहता है कि चलो घुमा के लाओ। एंड लुक, दिस लुक सो अमेजिंग, जस्ट लाइक माई रोजेस। लुक एट द वेदर, इट्स सो गुड एंड आवर ब्यूटीफुल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर के लिए वैसे ही विंटर्स इतना फेमस है। एंड सुबह सुबह हम बच्चों को लेकर आगे घूमी कराने के लिए। दोनों शैतान हमारे दोनों के जान खा जाते हैं, सच में एकदम खून पी लेते हैं। बट येस, 2 मेरे बच्चे बड़े संस्कारी हैं मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, वाओ, हैविंग द कांजी अलोंग। घर में चल रहा है भी अचार। आप कौन सा ले रहे हो? ये मिर्ची वाला है, वो है बेटा आम का। सो आवर अचार इज सो अमेजिंग, इवन माई हेल्पर्स दे लविंग इट। सी, विदाउट ऑयल। हाँ जी बच्चे, मिर्ची है। आम उसके पीछे कहाँ गया? आम खा गई क्या आम सारा? कोई नहीं, आप तो मिर्ची पसंद करते हो, मैं आम और मंगवा दूंगी। जस्ट लुक एट दिस, इट इज completely विदाउट ऑयल, देयर इज नो ऑयल। सी, एंड इट इज डैम अमेजिंग। और इसके साथ में और क्या लेने वाली हूँ? और मैं लूंगी मेरा गार्लिक, which I literally loved. Garlic के अलावा तो I can't survive. And lemon, मुझे इतना पसंद है ना ये, मैं तो एक ही ये घुसा देती हूँ, खराब भी नहीं होता ये। इतने सारे इसमें हेल्दी चीज़ें हैं, प्लस इस कम्प्लीटली विदाउट शुगर, विदाउट एनी ऑयल, कोई पाम ऑयल, कोई बटर, कुछ भी नहीं है। एंड इतना इसमें ताकत है ना कि आपका मतलब आप समझ लो पूरा 2 बिस्किट ना एक पूरा मिल की ताकत दे देगी आपको। ये लो प्रूफ। आप अपने पेट्स को भी दे सकते हो। एक आलमंड फ्लावर से बना हुआ है, इसमें बादाम है। इट इज सो गुड। सो दिस गोना बी माई कंप्लीट लंच। चावल, मूंग दाल, तो खूब सारा अचार, एंड ये हमारे वाले सुपर अमेजिंग चना झोल। ये बहुत ही डिफरेंटली बनाए हुए होते हैं, प्लस बहुत हाई क्वालिटी चना होता है और हम इसको प्रेसिंग करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं और इसमें ऑयल नहीं होता। मार्केट के सारे चना झोल विद ऑयल ही बनते हैं और बहुत ज़्यादा चाट मसाला। बट दिस इज़ सुपर अमेजिंग एंड वेरी टेस्टी। एंड दिस व्यू, होम स्वीट होम, truly in love with my home and my Lelu. Oh, Babu. ये सारे के सारे कुरियर बेटा फटाफट से उमर भैया के, और वो सारे ट्रैक 1 के कुरियर हैं। So basically
थोड़ा सा ये देखो बदमाशों को, आज हम किचन सेट कर रहे हैं तो सारी दालों का एक रेंज रख रहे हैं, मतलब आई हैव वैरायटी ऑफ दाल। और मैं हमेशा बोलती हूँ जो हमारे मिलेट से, और मेरे इस जुड़े में मत जाना, ये मेरी बदमाश अंजू का काम है, उसने मेरे को आज में तो शिव जी की गंगा बहा दी है, इसमें से बस पानी और निकालना बाकी है। तो हम दाल सेट कर रहे हैं एंड दाल आई हैव ऑफ ऑल वैरायटी। बेटा पास में लाओ, मतलब दाल की ना आपको मेरे पास कम से कम 7-8 वैरायटी दिख जाएगी। मैं सारी वैरायटी रखती हूँ और सब कुछ चेंज कर करके खाती हूँ। कई बार ना लोग एक ही तरीके का खा रहे होते हैं, ये हमारे मिलेट राइस है, दैट इज़ रॉन्ग। ये हमारा मिलेट दलिया है, ये मेरा मिलेट दलिया है, दूसरे वाला किनोआ होगा, बेटा किनोआ दो, ये कौन सा वाला? अरे बाबा लुक एट देम, कितने प्यालू लग रहे हैं दोनों के छोले। ओ गॉड, इसको अच्छे से चला दो, ऐसे ऐसे पकड़ लो, तुम इधर आ जाओ, बहना आ जाओ मेरी। तो ये कह रही चल हट, सोने दे मेरे को, सोने दे मेरे को, सोने दो मेरे टेडी बियर्स। ठीक है, सो आज कुछ स्पेशल, क्योंकि मुझे पता है जनाब पूरे ये वैलेंटाइन वीक में ना डिनर मुझे बाहर ही कराने वाला है, मैं अच्छे से जानती हूँ, और हमारा डिनर भी हेल्दी वाला होता है। बट क्योंकि ये नारियल बचा हुआ है घर में, तो मैंने कहा क्या यूज़ किया जाए, चटनी खाने का मन नहीं है, हेवी हो जाएगा। सो मैं नारियल को अभी जो है वो पिसवाने वाली हूँ, ये अच्छे से पिस जाएगा और फिर लो बेटा इसको पीसो फटाफट से हल्का सा, और दरदरा करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा खाना हो चुका है गरम, और आज का खाना मैं अपने हेल्पर्स के लिए बना रही हूँ बेसिकली, दिस इज़ नॉट फॉर मी। और मेरी पिए खाएंगी और बताएंगी कैसा लग रहा है। सो ये हो गया आपका तेल गरम, तुरंत ही गरम हो जाता है, अच्छी कढ़ाइयों का यही फायदा है। कड़ी पत्ता डाला और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्ची। और गाजर जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वैसे ही आप लोग यूज करेंगे। और शिमला भी इसके साथ यूज हो रही है, ओनली ग्रीन शिमला। सुपर अमेजिंग हल्दी जो हम आप लोग को देते हैं, सिर्फ मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और नमक, और इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। सिर्फ हल्दी नमक, नथिंग एल्स। हरी मिर्ची ऑलरेडी डल चुकी है, लाल मिर्ची मैं अवॉइड ही करती हूँ और मना भी करती हूँ खाने। और हम इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि ये हल्का कच्चा कच्चा ही अच्छा लगेगा मुंह में। और इसके लिए हमारे 2 तरीके के चावल हैं जो पहले से बच गए, दीज आर कॉल्ड बासी चावल। बासी मतलब 12 घंटे पुराने। वाइट भी है और मेरा मिलेट वाला भी है, तो मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ। और अब डालेंगी ये सारी वेजीज। एक गाजर ऐसी चली गई है हमारी, नो प्रॉब्लम, रिलीज इट, एक्स्ट्रा। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये ग्रेट किए हुए कोकोनट। क्या फ़ायदा फेंक कर, और चटनी के नाम पे तो हम इतना उसमें हाई कैलोरी उसको बना देते हैं ना। अब आप चाहो तो इस डिश को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो बिना राइस के, ये बिना राइस के भी बहुत अमेजिंग लगेगा। कोकोनट इसमें पूरा अच्छे से डला हुआ है, फाइबर है। आई थिंक इट इज़ रियली गुड इफ यू रियली वांट टू हैव इट डायरेक्टली, एंड इफ यू वांट टू ऐड द राइस यू कैन ऐड आफ्टर 5 मिनट्स। डालेंगे हम चावल, ये अंजू के चावल हैं तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है, और लिटिल बिट ऑफ दिस राइस, सो वी जस्ट मिक्स इट। व्हाई टू थ्रो एनीथिंग यार। कितना सुंदर और कलर आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो जिसके घर में भी बासी चावल से कोकोनट बचा हुआ है और नहीं भी है तो मार्केट से लाओ और बनाओ, एंड थैंक मी लेटर, दिस गोना टेस्ट सो यम, यू गाइस गोना लव इट।
सो ये पहले मेरे पति देव का पैक किया मैंने, बिकॉज वी आर गोइंग समवेयर आउट, और मुझे लगता है एज ए इवनिंग स्नैक भी ये बेस्ट है। हाँ, खाओ और मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये नया। पता है मैं जस्ट, आप मेरी पीए से पूछना, सोनी से, वो आपको बता देंगी, मैं जस्ट 30 सेकंड पहले सोचती हूँ कि ये बनाना है और हम बना देती हूँ जो पड़ा हुआ है मतलब। बट दिस वन इज वेरी हेल्दी एंड वेरी वेरी गुड। भाई आज तो मैं पूरी कढ़ाई लेके बैठी हूँ खाने, पूरी कढ़ाई खा जाऊंगी सीरियसली। सो हमारे यहाँ खाना और प्यार दोनों भरपूर मिलता है। फॉर दैट यू नीड टू कम हियर। मजा आ गया, मजा। No chutney is required. You can have it directly. So the dinner is ready. Though we are going out, but अगर हम अभी से अच्छा खा लेंगे तो हम बाहर कम खाएंगे. And I'm using the super crunchy multi seeds peanut butter. इवन जो हम आप लोग को देते हैं दैट इज सो क्रंची। अच्छा, उसमें आपके पास ना दोनों ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्रंची चाहिए या आपको क्रीमी चाहिए। क्रीमी चाहिए होता है तो हम ऊपर से उसमें सीड्स वगैरह नहीं ऐड करते हैं, और अगर क्रंची चाहिए होता है तो फिर हम ऐड करते हैं ऊपर से, अदरवाइज हम सारा पीस देते हैं उसके अंदर ही। सो यू गाइस इज गोना लव इट। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा बेक, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट एज अ प्री वर्कआउट मील। एंड दिस इज फाइबर रिच्ड मिलेट बेस्ड ब्रेड। ये वो ब्रेड है जो मिलेट बेस्ड होते हैं, जो हमने आप लोगों को भी बोले हुए हैं लेने के लिए। दिस इज जस्ट समथिंग अमेजिंग। अब इसको सेको सेको सेको। सिया अर्जुना घी है जो मैं आप लोगों को देती हूँ। घी खाना चाहिए भाई, पता नहीं लोग घी क्यों नहीं खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ना और भी चीज़ों से बढ़ता है, सिर्फ घी इज नॉट ओनली द रीजन। और इसको मैं करूँगी सेकूँ, और मिलते हैं सेकने के बाद। सो लाइफ इज so difficult, especially when you are a pet mommy. ये देखो हमारे पेट्स के काम, अब टाइम ही नहीं है किसी और चीज़ का। सीधे मैं क्लास में भाग रही हूँ, कुक करके आई, डॉक्टर आना का डिनर रेडी करके दिया। दो हम बाहर जा रहे हैं, बट मुझे पता है अगर हम पहले से खा के जाएंगे तो हम बाहर थोड़ा तरीके में खाएंगे, और वो भी लेट है मूवी, तो पता नहीं कौन सी है। कुछ तो करने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग आपके लिए सरप्राइज। मैंने कहा देखते हैं। इंजॉय कांजी। देखो भाई, मेरे ज़िंदगी में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मेरे को तो सब कुछ इसी में करना होता है कि भाई ये भी हो जाए, खाना भी हो जाए, बन भी जाए, खा भी लूँ साथ के साथ। इतना टाइम ही नहीं है। अगर मैं ये घंटा रखूँ ना, बनाते बनाते खाना नहीं चाहिए, फिर तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। जो दिल में आए और जो आपको आपके घर के लिए सही लगे वो करो। वाह, दिस इज सो जूसी एंड क्रीमी। लुक एट दिस, एंजॉय। यू नो, ये पेट पेरेंट होना इतना आसान काम नहीं है यार, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे लगता है इंसान के बच्चे तो बोल पाते हैं तो उनके लिए इजी रहता है। ये बेचारे बेजुबान जानवर हमें, मुझे लगता है ये बेजुबान इंसान है एक्चुअली। यस, सो ये तो बोल नहीं पाते। और आज क्या सरप्राइज़ है, मैंने डॉक्टर आने के लिए एक रात को सरप्राइज़ रखा है। अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग को भी बक दोगे, पता है मुझे, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगी। और उनको मैंने फ़िलहाल इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया हुआ है कि वो मेरा स्टेटस नहीं देखे। ऐसे भी ही फ़ायदा नहीं है, देख भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तब तक तो उनकी गिफ्ट हो चुकी होगी मेरी तरफ से। एंड दिस इज़ माई रेड वेलवेट। मैं घर में रिंग्स नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम करने में ना मुझे अजीब सा लगता है। नाउ आई एम ऑल सेट। आई पैचेस हटाओ। ट्रस्ट मी, दीज पैचेस आर सो अमेजिंग। ये मैंने आईज पे रखा हुआ है तो कितने अच्छे से सेट हो जाता है, और ये रीयूजेबल है। ऐसे ही आपको उठाना है और अपनी डब्बी में वापस डाल दो। कितना रिलैक्स फील हो रहा है। अब मैं चली क्लास लेने। मौज मस्ती एक तरफ, काम तो काम है, रोजी रोटी है भाई हमारी, इसमें मजाक नहीं। एंड ऑल सेट फॉर द ब्यूटीफुल इवनिंग। माइक्रो स्टेप। इतना प्यारा वेदर है और ये प्यारा सा हमारा ड्रिंक। कमाल धमाल। यस,
ब्यूटीफुल वेदर, होम स्वीट होम। लोगों को मेरा घर इतना पसंद आता है ना, सच में। फिर लगता है कि हाँ कुछ लिया है, मेहनत की इसीलिए थी। मेहनत में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आजकल की जनरेशन क्या है, मेहनत करती है, दे वांट सब अभी मिल जाए। अरे इट विल टेक टाइम, बट अगर आप डेडिकेटेड हो, और सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, आपका कर्मा, आपकी मेहनत और आपका कर्मा ही आपका लक है। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो लक इन द वर्ल्ड। कर्म प्रधान है, एंड विच इज़ हियर, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड देन शाम के बैचेस मैंने निपटाए। आज बाई चांस नालायक सारे आए ही नहीं थे क्लास में। लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स थे। मोस्टली नालायकों ने लाइव रिकॉर्डिंग मंगवा ली थी। कई बार लगता है ये लाइव रिकॉर्डिंग देने का ना नुकसान मेरे को ही है। ये नालायक रिकॉर्डिंग मंगवा के अपना जब मन चाहे कर लेते हैं। बट हाँ, समहाउ दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज अब लोगों की क्लासेस नहीं छूटती, और हमारी लाइव रिकॉर्डिंग इज़ मोर लाइक अ लाइव सेशन ओनली। सो आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो।